मॉनसून आने के बाद से ही महाराष्ट्र कुदरत की मार से कराह रहा है। कुल 135 लोगों की जान जा चुकी है। कई इलाके जलमग्न हैं, डैम ओवरफ्लो हो रहा है, तो बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी लोगों के ऊपर काल बनकर टूटा। रायगढ़ में कल हुई घटना में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, तो दर्जनों लोग अब भी मलबे के भीतर दबे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे खुद घटनास्थल पर पहुंचकर जमीनी हालात की समीक्षा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार बारिश से 6 जिले जलमग्न हो चुके हैं। सतारा, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगढ़ इन जिलों में हालात बुरे हैं। महाराष्ट्र से सिंधुदुर्ग से आई ड्रोन की तस्वीर देखिए और समझिए कि हालात किस कदर खराब हैं। पानी, पानी और बस पानी। आसमान से ली गई इस तस्वीर में बाढ़ की मार से सिर्फ फ्लाईओवर ही अछूता दिख रहा है, बाकी सब डूबा हुआ दिख रहा है। खेत, फसल, घर सब कुछ जलमग्न है। कोल्हापुर की भी ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखिए, कितनी भयावह हालात हैं। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कोल्हापुर में रिहायशी इलाकों में पानी घुसा है। हाईवे भी डूब गया है, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। आसमान से ली गई तस्वीरों के बाद अब जमीन पर हालात देखिए। पूरे शहर में जल साम्राज्य दिख रहा है। देखिए, ज्यादातर घरों की पहली मंजिल पानी में डूबी है। और इस मुश्किल वक्त में एनडीआरएफ की टीम लोगों के रेस्क्यू में जुटी है। बोट की मदद से सबको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों बारिश के साथ साथ एक बड़ी मुसीबत लैंडस्लाइड भी बनकर आई है। रायगढ़ के तलियगांव में हुए भूस्खलन के मलबे में अब भी कई जिंदगियां दबी हुई हैं। करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को गौर से देखिए। साफ दिख रहा है पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे की ओर गिरा। चट्टान, मिट्टी और पानी का मलबा यहां रह रहे लोगों पर कहर बनकर टूटा। देखिए, जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यहां करीब 40 घर थे जिसमें 100 लोग रह रहे थे, पर अब यहां समतल जमीन दिख रही है। इस जमीन के नीचे दबे हैं 2 मंजिले घर और अब भी करीब 50 जिंदगियां। इस घटना ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है। खुद सीएम उद्धव ठाकरे बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद रायगढ़ के तलियगांव पहुंचे। उद्धव ठाकरे यहां रास्ते में जमा कीचड़ और मलबे के बीच से होकर गुजरे। सुरक्षा कर्मियों का हाथ पकड़कर सहारा भी लिया, लेकिन घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। उद्धव ने हर पीड़ित परिवार को मुआवजे का ऐलान किया है। रायगढ़ के अलावा सतारा में भी पहाड़ इंसानों पर काल बनकर टूटे। अंबेघर में लैंडस्लाइड की घटना हुई। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पहाड़ी पर मौजूद 5 घर इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। अब तक 5 शवों को निकालने की पुष्टि हो चुकी है, तो कई जिंदगियां अब भी मलबे के भीतर दबी हैं। महाराष्ट्र के सतारा में लगातार तीसरे दिन की मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। डैम में भी पानी लबालब भर गया है। कोयना डैम में 16 टीएमसी का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से डैम के 6 दरवाजे 12 फीट तक खोल दिए गए हैं। हजारों क्यूसेक लीटर पानी छोड़ा जा चुका है। और देखिए, बाढ़ का जो कहर है वो बिहार भी झेल रहा है, जहां सुपौल और समस्तीपुर जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा है। सुपौल में तो एक तटबंध टूटने से दर्जनों गांव पर मुसीबत आ गई। वहीं समस्तीपुर में
नाव पलटने की घटना में कई लोगों की मौत की आशंका है। ये तस्वीरें बिहार के सुपौल की हैं, जहां चारों ओर पानी दिख रहा है। ये हाल बने हैं सिकरहट्टा बांध के 2 हिस्सों में बंट जाने की वजह से। तस्वीरों में देखिए, बांध का एक हिस्सा बीच से गायब हो चुका है और पानी तेज धार के साथ गांवों की ओर बढ़ रहा है। सोनापुर, हनुमानगढ़ी समेत दर्जनों गांवों के लोगों के बीच दहशत बढ़ रही है। सिकरहट्टा बांध पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, जहां पर बांध की मरम्मत की कार्रवाई जो है वो चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा दे। सबसे पहले पानी में जो करंट है, जो वाटर फ्लो है, उसको आप देख सकते हैं और यहाँ की भयावह स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल अचानक परसों रात को तकरीबन 2 बजे ये बांध सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ, वो बांध टूट गया। इस बांध में ग्रामीणों का आरोप है कि रिसाव बहुत पहले से था और रिसाव की जानकारी जो है वो ग्रामीणों को दी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन को दी थी, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई। गांव वाले प्रशासन से गुस्से में हैं। इनका कहना है कि बांध में कई दिनों से रिसाव हो रहा था, लेकिन प्रशासन ने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया। कई गांवों को जलमग्न करने के बाद प्रशासन की नींद खुली है। बांध की मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन मौके पर पहुंचे चीफ इंजीनियर हमसे बात करने से कतराते नजर आए। यहाँ पे ये छोटी सी बांध, जैसे खेत में लोग बांध मिट्टी का देता है ना, इसमें पत्थर है न गिट्टी है, कुछ नहीं, ना इसको कोई देखने वाला है, ना कोई इसका कोई देखने ही वाला नहीं है। पानी के दबाव जो पानी बढ़ता है तो स्वाभाविक है टूटेगी। 4 रोज हो गया ये टूटा हुआ। तो एसडीएम साहब जब यहाँ पे पहुंचे तो उसको बोले, सर ये बांध जो है ना, ये पानी तो फुल हो गया था, गाइड बांध पे चला गया था, सिकरहट्टा मजारी बांध पे। तो ये बांध बोले, सर ये बांध टूट गया, इसको बंधवा दीजिए। तो एसडीएम साहब बोला, जो ये बांध तो मेरा है नहीं है, ये सामाजिक बांध है, इसमें हम नहीं काम कर सकते हैं। बिहार में बाढ़ का कहर समस्तीपुर जिले में भी दिख रहा है। बागमती नदी में पानी तेज धार के साथ बह रहा है, जिसके चलते समस्तीपुर में एक हादसा भी हुआ। चकमहसी इलाके में बागमती नदी में एक नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि नाव पर 15 से 20 लोग सवार थे, जिसमें 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और जब से यह मानसून आया है, देश में बिजली गिरने की घटनाओं में भी बहुत तेजी के साथ इजाफा हुआ है। मोबाइल के इस जमाने में बिजली गिरने और इंसानों की मौत तक होने की कई दर्दनाक तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस खतरे से आगाह करने के साथ साथ आपसे सुरक्षित रहने की गुजारिश भी करें। ऐसे में बिजली की खबर तो हम आपको देंगे, लेकिन साथ ही ये भी बताएंगे कि आपका मोबाइल किस तरह कर सकता है बिजली से आपके जान के खतरे को कम। आप ये देखिए, वीकेंड स्पेशल बिजली का मोबाइल कनेक्शन। आसमान घना है, बिजली कड़क रही है, मोबाइल कैमरे पर दर्ज हो रहा है। अब हकीकत तो यही है कि बिजली कड़कती है तो गिरती भी है, और बिजली अगर गिरती है तो वो जगह कैसी होती है वो भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का रायबरेली, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 मासूम व 1 महिला की दर्दनाक मौत। खेत में धान की रुपाई के समय मौजूद थे बच्चे और महिला। दर्दनाक खबर। दूसरी दर्दनाक खबर, उत्तर प्रदेश के ही अलीगढ़ में आसमान से मौत बनकर गिरी बिजली ने एक युवती की जिंदगी को निगल लिया। कुछ दिन पुरानी बात, भरतपुर आकाशीय बिजली ने बरपाया कहर। 2 चचेरी बहनों की हुई मौत व चाची की हालत गंभीर। ऐसे में अब सवाल 3 उठते हैं। पहला सवाल, इतनी बिजली क्यों गिर रही है? दूसरा सवाल, इंसानों पर ज्यादा बिजली क्यों गिर रही है? तीसरा सवाल, बिजली गिरने की घटनाओं से बचने का उपाय क्या है? इन सवालों के जवाब से पहले जान लेते हैं कि बिजली बनती कैसे है। आकाश में बादलों के टकराव से विद्युत आवेश बनता है। तेज आवाज और रोशनी के साथ ये तेजी से धरती की ओर आता है। इस बीच इसके रास्ते में जो भी चीज आती है उसे जला देता है। इसे आसमानी बिजली कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं ज्यादा बिजली गिरने के पीछे कारण क्या है। बढ़ता वायु प्रदूषण, धरती का बढ़ता तापमान, मानसून की मियाद घटना, कम जगह और समय में अधिक बादल,
इस आकाशीय बिजली के गिरने से इंसान को सबसे अधिक नुकसान क्यों होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जानकारों की राय में मोबाइल का इस्तेमाल अधिक होने से ज्यादातर लोगों के शरीर के नजदीक इलेक्ट्रिक कंडक्टर का होना, शहरों में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग होते हैं, हाई राइज टावर होते हैं और अधिकांश बिल्डिंग और टावर में कंडक्टर, जैसे कि पहले तो लाइटनिंग कंडक्टर होते थे लेकिन अभी अर्थ होते हैं, वो ज़मीन में जुड़े रहते हैं। तो इससे के कारण जो बिजली गिरती है वो उन चालकों के द्वारा ज़मीन में चली जाती है और मकान को या जान माल को हानि नहीं पहुँचती। अब सवाल ये है कि बिजली गिरने की घटना तो कुदरती है, इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे जान माल की सुरक्षा तो की जा सकती है। तो इसके लिए अर्ली लाइटनिंग वार्निंग सिस्टम जैसी तकनीक है, लेकिन वो महंगी ज्यादा है। ऐसे में बिजली से जिंदगी बचाने का फिलहाल मूल मंत्र यही है कि मौसम खराब हो तो मोबाइल भी बंद ही रखें, क्या पता बिजली जान बख्श दे। और देखिए, देश से लेकर विदेश तक बारिश और बाढ़ ने एक तरीके से कहर